सभी ध्यानियों को मेरा हृदय से आत्मनमन। तो मास्टर, आज हम सब सीतायन का स्वाध्याय के लिए जुड़े हैं। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे, फिर ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और आज जो कथा हमारे साथ लेकर आए हैं अर्पणा जी, राम जी का वन में जीवन और लव कुश की शिक्षाओं को लेकर, तो हम वो सुनेंगे। और इस कथा से हमें क्या सीखने को मिल रहा है मास्टर, वो आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। क्योंकि जैसे हम हर एक सत्र में बोलते हैं कि वर्तमान में रहना है, वर्तमान स्थिति में रहकर, इस प्रेजेंट मूव में रहकर हम जो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कार्य के प्रति कितने जागरूक हैं। तो जब हम ऐसी कथाएं सुन रहे हैं तो हमें क्या शिक्षा उससे मिल रही है, वो भी देखना है। और अपने ऊपर काम करना है, दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर ही काम करना है। तो चलिए, तो अर्पणा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ आज के इस सत्र के लिए। वेलकम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी मैम। चलिए मास्टर्स, ध्यान के लिए प्रस्थान करते हैं। अगर आपने चश्मा पहना हो तो उसे उतार लें। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, अपनी हथेलियों को लॉक कर लें, लेग को क्रॉस कर लें और अपनी सरल, सहज, सुंदर सांस के साथ एक हो जाएं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। कोई इमोशन नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपकी आती जाती सांसें। ये सांसें वो पतवार है जो हमें अंतरतम तक ले जाती है, हमें खुद से मिलाती है। हमारे होनेपन के भाव से। जहाँ न कोई भूत है न भविष्य, न अहंकार न द्वेष, न मित्रता न शत्रुता, न खुशी न गम। बस आपका होनापन। प्योर कॉन्शियसनेस।
एक मिनट और मास्टर। सॉरी। 5 सेकेंड और हथेली को खोलकर बंद आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। हथेली को हटाते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। वो मैं म्यूट पर थी और म्यूट पर ही कमांड दे रही थी, बाद में मैंने देखा कि मैं म्यूट पर हूँ। बहुत अच्छी एनर्जी, ध्यान से बाहर आने का दिल ही नहीं कर रहा था। चलिए, ध्यान की कक्षा के बाद अब ज्ञान की कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने भी पीछे की स्टोरी नहीं सुनी है वो प्लीज जाएं और उसको सुने, या फिर आप बुक खरीद कर पढ़ें, क्योंकि आप जन्म से जो कहानियां सुन रहे थे, यहाँ बिल्कुल उसके विपरीत बातें बताई गई है। भगवान राम के बारे में, सीता जी के बारे में, उनके वनवास के बारे में, उनके वनवास की जो कहानी है, अग्नि परीक्षा का तो मैंने बताया ही था। तो प्लीज जाएं, पीछे जाकर सुने उसको कि उनको वनवास क्यों मिला, माता सीता को। अ, ये भी एक श्राप की वजह से था। और दूसरी बात यह थी कि वो खुद भी चाहते थे, ये ऋषि भृगु के श्राप की वजह से था, और वो खुद भी चाहती थी कि अपने बच्चों का लालन पालन वो बिल्कुल प्राकृतिक माहौल में करें, जैसा कि उनके पिता ने मिथिला में उनका लालन पालन किया था, बिल्कुल उसी तरह से करें। और दूसरा, उन्होंने वायदा किया था कि श्राप की शक्ति को खत्म करना है, तो वो करने के लिए भी उनको जंगल आने की जरूरत थी, और वन संरक्षण की जरूरत थी, वन्य जीवों के संरक्षण की जरूरत थी, आदमी और उम, वन्य जीवों के बीच का तालमेल उनको बिठाना था। तो बहुत सारे काम थे जिसकी वजह से वो अ, जंगल जाना उन्होंने चुना था। और सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि ऋषि भृगु के श्राप की वजह से वो उनके पति नारायण से उनका वियोग हुआ था, जिसकी वजह से उसको पूरा करने के लिए इस धरती पर वो आई थी। तो चलिए मास्टर्स, आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आगे की कहानी यह है मास्टर्स कि माता सीता वन में है, और लव और कुश दोनों का जन्म हो चुका है, और वन में उनका जीवन कैसा चल रहा है बहुत कुछ हमने पीछे बताया है, और आगे भी हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो जब लव कुश का जन्म होता है तो माता सीता पूरी तन्मयता, आप आज के एपिसोड में आप सीखेंगे स्पिरिचुअल पेरेंटिंग क्या होती है। हम्म और भी बहुत सारी जो मिथ हैं, हमारी धार्मिक कथाओं से जुड़े हुए जो मिथ हैं, उसको इतनी खूबसूरती से माता सीता ने बताया है। एंड आई एम वेरी 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 मच थैंकफुल, ग्रेटफुल टू डैना मरियम जी की वो कहानी हम तक आई है। नहीं तो हम हिंदू होकर, सनातनी होकर भी उस कहानी को कितना मिस इंटरप्रेट करते हैं अपने खुद के धर्म के बारे में। बड़ा बुरा लगता है जब ये कहानी की सच्चाई को आप जानेंगे। घटनाएं एक ही होती हैं मास्टर्स, लेकिन उसके पीछे के रीजन, आपके अपने सोचने समझने की जो शक्ति होगी, आपका जो बोध होगा, आपका जो स्तर होगा,
आप उस तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हो। तो चूँकि भौतिक क्रम में समाज और देश पिछड़ रहा था भौतिक आयाम में, इस वजह से कहानी को एक अलग रूप दिया गया। जैसा कि मैंने बताया कि एक ही बात होती है, एक घटना कोई होती है, जैसे किसी की अगर बेटी ने आत्महत्या कर ली हो, तो लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते कि एक्चुअल में क्या घटना हुई होगी। या फिर अगर सच में भी मर गई हो, तो लोग सीधे कहेंगे, आप पहले कहेंगे आत्महत्या हुई होगी और कहेंगे किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। मतलब आपकी जैसी सोच होती है वैसी ही कहानी आप गढ़ लेते हो, या कहानियाँ सभी अवेलेबल है, आप अपने बोध के मुताबिक कहानियों को चुनते हो। तो बिल्कुल वही बातें हैं, माता सीता के बारे में भी हैं, वनवास के बारे में भी है और आगे और भी हम कहानियाँ सुनेंगे। तो इसमें स्पिरिचुअल पैरेंटिंग की मेन बात है और बहुत सारी ऋषि पत्नियाँ जो थीं, जो साध्वियाँ थीं, उनका कहीं किसी भी ग्रंथ में कोई ज़िक्र नहीं है, तो उसके बारे में माता सीता हमें बताती हैं, उनकी कहानियों को बताती हैं, उनके त्याग, उनके बलिदान, उनके प्रेम को के बारे में हमें बताती हैं। तो माता सीता लव और कुश को के पालन-पोषण में पूरी तरह तन्मय हैं और बिल्कुल अपना एक-एक समय, एक-एक वक़्त दोनों बच्चों के लिए देती हैं तब तक जब तक कि बच्चे तुम थोड़ा-थोड़ा चलना नहीं सीख लेते हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं कि थोड़ा 4 दोनों पैर और दोनों हाथ से चलना, जिसको हम घुड़कना भी कहते हैं, उस सीख नहीं लेते हैं। लव और कुश तब तक माता सीता सारा काम छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों का लालन-पालन करती हैं। बीच-बीच में भगवान राम भी आते हैं मिलने के लिए, जैसा कि हमने बताया था, यह जो उनका क्योंकि भगवान राम ने उनको नहीं भेजा था वनवास के लिए, इसलिए भगवान राम उनसे मिलने के लिए आते रहते हैं, उनका संपर्क और संबंध दोनों बना हुआ है भगवान राम से। तो वो आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और माता सीता बच्चों की उम देखभाल करती हैं, उनका लालन-पालन करती हैं और जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो वो उनको पेड़-पौधों से, पत्तों से, वन्य जीवों से मिलने देती हैं, उसका सामना करने देती हैं। रोकती नहीं हैं उसको कहीं भी। पहाड़, चट्टानों पर चढ़ने की इजाज़त देती हैं, पेड़ों पर चढ़ने की इजाज़त देती हैं, खुद उस उनको एक्सप्लोर करने की इजाज़त देती हैं और सोमा कभी-कभी डर जाती है और कहती है कि माता आप इन्हें रोकिए, इन्हें कहीं गिर ना जाएँ, कोई जानवर इन्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तो माता सीता कहती हैं कि ये राम के बच्चे हैं, इन्हें ये साहसी बच्चे हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और माता सीता कहते हैं कि मैं इनकी पैरेंटिंग बिल्कुल उसी तरह से करना चाहती हूँ जिस तरह से मेरी पैरेंटिंग हुई थी राजा जनक के द्वारा मिथिला में। जिस तरह से मुझे पूरी आज़ादी थी, पूरी छूट थी कि मैं खुद को एक्सप्लोर करूँ, खुद को जानूँ, परिस्थितियों से कैसे निकलना है, कैसे उभरना है, लोगों से घुलना-मिलना, बिल्कुल उसी तरह से मैं भी उनको ये आज़ादी देना चाहती हूँ। इसलिए आप सिर्फ़ ध्यान रखो इनका कि ये कुछ गलत ना करें, कहीं गिर ना जाएँ। अगर गिरते हैं तो फिर आप उनको मदद करो, लेकिन आप उनको करने दो, है ना? हम लोग क्या करते हैं बच्चे को प्यार में, लाड में कुछ करने ही नहीं देते हैं, कोई चैलेंज ही नहीं लेने देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे बच्चे उस स्किल को सीख ही नहीं पाते, एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं। तो माता सीता ये सब कर रही हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था उसी लेकिन जब तक लोगों को पता नहीं था कि माता सीता वन में कहाँ हैं, धीरे-धीरे जब लोगों को पता चला तो लोग माता सीता से सलाह-मशविरा के लिए आने लगे और जब लोगों को यह पता चला कि माता सीता बहुत सारे औषधीय गुणों के बारे में जानती हैं, तो उसके लिए भी लोग उनसे आकर मिलने लगे। तो एक बार की बात है एक ऋषि आते हैं माता सीता से मिलने के लिए और उनको उनके सामने थोड़ी चिंता ज़ाहिर करते हैं और माँ को कहते हैं माता को कि माता एक पौधा है जिसकी ज़रूरत उदर रोग को ठीक करने के लिए किया जाता है और मुझे डर है कि यह पौधा विलुप्त हो रहा है जंगलों से। माता कहती है नहीं ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो वह पौधा बहुतायत में है।
तो दोनों मिलकर जाते हैं लाने के लिए, कहते हैं चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो जाते हैं दिखाने के लिए, और शाम को जब माता लौटती है तो टोकरी भरकर लाती है, पौधा लाती है, पत्तों को लाती है। तो सोमा पूछती है कि क्या आपको मिल गया वो पौधा? तो माता कहती है कि नहीं, वो पौधा तो नहीं मिला, ऋषि सही कहते थे, वह पौधा गायब हो गया और विलुप्त होने के कगार पे है सच में। लेकिन वो कहती हैं कि माता वसुंधरा ने मुझे मैसेज दिया है कि जो पिछला पौधा था उसके औषधीय गुण कम होने लगे थे, वह बहुत कारगर नहीं रह गया था इलाज के लिए, उदर के इलाज के लिए। इसलिए माता वसुंधरा ने उस पौधे को विलुप्त होने दिया और उसकी जगह पे दूसरे पौधे माता वसुंधरा ने जन्म दिए हैं, पैदा किए हैं, जो बिल्कुल पहले की तरह कारगर होगा। आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें जो जो बहुत ज्यादा जरूरत की नहीं है, वो विलुप्त भी हो जाती है ना? कुछ कहना चाहते हैं क्या? ओके। तो ये कितनी अच्छी बात माता सीता ने बताई कि अगर आप हो, कोई जीव हो, कोई जंतु हो, कोई वन्य प्राणी हो या फिर पेड़ पौधे हैं, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं। तो फिर कुछ दिनों के बाद उनसे चंद्रिका मिलने के लिए आती है। अच्छा, तो वहाँ ऋषि जो होते हैं वो खुश होते हैं कि चलो वो अब अपने जो उनके यहाँ जो मरीज आते हैं उधर रोग के, उनका वो इलाज कर पाएँगे, और माता उन्हें बताती है और वो खुशी-खुशी चले जाते हैं। फिर उनसे चंद्रिका मिलने के लिए आती है। आपको याद होगा कि पंचवटी में चंद्रिका नाम की एक युवती थी, जिसके पति को शूर्पणखा ने उम, जिसको बहलाया-फुसलाया था और मार दिया था। और माता सीता ने जिसको ढांढस बंधाया था और ध्यान करने के लिए उनको बताया था कि कैसे उनको दुःख से खुद को उबारना है। और जब माता सीता और भगवान राम अयोध्या को लौट रहे थे, तो फिर से उन्होंने जाकर चंद्रिका से मिला और एक लड़के को उसके पास दिया और कहा कि यह तुम्हारा पति है, जो पिछले जन्म में तुम्हारा पति था। अब तुमको इस लड़के की सेवा करनी है, इसको बड़ा करना है, इससे प्रेम करना है, इसको अच्छा आदमी बनाना है, और पिछले जन्म में जो इसने जो गलतियाँ की हैं, उस गल जो जिस बोध को वह नहीं प्राप्त कर सका, वह उसको बोध को प्राप्त करने में तुम इसकी मदद करो। तो वह चंद्रिका माता से मिलने के लिए जंगल आती हैं। तो माता, लगता है कोई चैटिंग कर रहा है क्या? चल रहा है। एक्चुअली इट इज़ डिस्टर्बिंग। तो चंद्रिका माता सीता से मिलने आती है, तो माता सीता कहती हैं कि मुझे खुशी है कि तुम इतने दूर से हमसे मिलने आई हो, वो भी अपने छोटे से बेटे के लिए को लेकर आई हो। तो चंद्रिका कहती है कि मैं कैसे नहीं आती माता, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे तो आपके पास आना ही था। तो माता सीता कहती हैं कि चंद्रिका, तुम एक बहुत ही गरिमामयी नारी हो। तुम्हारे पति के मृत्यु के बाद भी तुमने अपनी गरिमा को नहीं खोया और खुद को ध्यान में लगाया, खुद को जानने में लगाया। ये बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए तुम्हारा पति तुम्हारे पास वापस आया है। तुम इस पे अपना प्रेम बरसाओ, करुणा बरसाओ। और एक माता सीता एक बहुत अच्छी बात कहती हैं चंद्रिका से, कहती है कि पिछले जन्म में तुम्हारे पति का जो हाल हुआ था, शूर्पणखा ने उसका वह हाल इसलिए किया था क्योंकि उसके अंदर वह दोष था, उसके अंदर वह वासना बची हुई थी। तभी तो तुम्हारे पति को उसने बहकाया और वो भाग गया। 1 मिनट। थोड़ा पानी पी लो जी।
हेलो। मैं कोशिश करती हूँ बोलने की, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बोलने की वजह से गला थोड़ा सा बैठा जा रहा है। धीरे धीरे बोलती हूँ तो शायद प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ टाइम माता लेना के चाहते हैं तो आप ले लीजिए, नहीं तो। मैं कोशिश करती हूँ, नहीं होगा तो फिर देखती हूँ। तो माता सीता कहती हैं कि तुम्हारे पति के अंदर वो वासना बची हुई थी, तभी तो शूर्पणखा ने उसका यूज किया और वो उसके पीछे गया, है ना। अगर उसके अंदर वो वासना नहीं होती तो वह शूर्पणखा के पीछे क्यों जाता। कितनी भी सुंदर स्त्री आ जाए, अगर खुद के अंदर वो गुण दोष नहीं है, जैसा कि हमेशा हमारे एसएसएम में ये चीज सिखाया जाता है और कहा जाता है कि आपकी जिंदगी में जो भी परिस्थितियां हैं वो उसको आपने स्वयं ही रचा है। और सच पूछो तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आता था बहुत पहले, धीरे धीरे मुझे ये बात समझ में आने लगी। और आज जब मैंने इस लाइन को पढ़ा तो मैं भाव विभोर हो गई कि देखो कितने अच्छे तरीके से माता ने इसको बताया है ना। तो माता कहती है कि तुम उसका जो भी कर्म था उसको मिला, और उसको इसलिए मिला क्योंकि उसको उस पे काम करना था। और अब वह पुनः आया है तुम्हारे पुत्र के रूप में, और इस बार फिर वो एक बार बहकेगा, लेकिन इस बार वो प्रतिरोध करेगा और अच्छा ऋषि बनेगा, तुम इसकी मदद करना। यही बस है जिस जो हम और भगवान राम तुमसे चाहते हैं। चंद्रिका को बहुत अच्छा लगा, कुछ दिन माता के साथ वो रुकती है। माता ने गौर किया कि चंद्रिका के मन में कुछ सवाल है जो वो पूछ नहीं पा रही है संकोचवश। तो माता ने उससे कहा कि तुम पूछ सकती हो कुछ भी चंद्रिका। तो चंद्रिका कहती है कि माता, झिझकते हुए कहती है कि माता, लोग हर तरफ बात कर रहे हैं कि राम ने आपको घर से निकाल दिया। सो माता, आप इतनी महान हैं, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। सोमा इशारा करती है चंद्रिका को चुप रहने की कि इन बातों को मत निकालो, लेकिन माता कहती है कि नहीं ठीक है, मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो माता कहती है कि लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जिसकी जितनी समझ होगी वो वैसा ही सोचेगा, और हर बात हर किसी के समझ में नहीं आती है। राम जितना मुझ में है, मैं भी राम में उतनी ही हूँ, और हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। और हम दोनों क्या, जिसको एकत्व का भाव आ गया, हम पीएसएसएम वाले जानते हैं, है ना, कि जिसको एकत्व का भाव आ गया उसमें कोई अलग कहाँ है, सब तो एक ही है ना। वही माता कहती है कि ये बहुत, ये सभी के समझ में आने वाली बातें नहीं है। तो लोग तो बात बनाएंगे, और वो कहते हैं, कहती हैं कि और मुझे सभी को समझाना भी नहीं है, लेकिन तुमने पूछा है इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। और वो कहती है कि हो सकता है ऐसा भी वक्त आएगा कि लोग कहेंगे कि सीता अबला थी, निसहाय थी, इसीलिए रावण ने उसका हरण किया। लेकिन सच तो यह है कि मैं अपनी मर्जी से रावण के दानवी साम्राज्य में मैंने प्रवेश किया, ताकि, और मेरे ही प्रवेश की वजह से यह युद्ध हुआ, ये भी सच है। लेकिन अगर यह युद्ध नहीं होता तो माता वसुंधरा अभी भी डर के साए में जी रही होती, और सभी प्राणी डर के साए में जी रहे होते। तो डर को खत्म करने के लिए मैंने यह किया। तो जो भी किया गया है उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, और जिनको समझना होगा वो समझेंगे, जिनको नहीं समझना होगा वो नहीं समझेंगे। और ये ऐसी बातें हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी समझ में नहीं आएंगी। जब माता ऐसा कहती है तो चंद्रिका को, और वो कहती है कि हम दोनों अलग नहीं हैं,
हम दोनों अलग हो ही नहीं सकते, और जहाँ प्रेम है, प्रेम में दूरी कहाँ है। तो चंद्रिका को बहुत अच्छा लगता है माता का उत्तर जानकर, वो बहुत राहत मिलती है उसको। और चंद्रिका थोड़ी दिन वहां रुकती है और उसके बाद फिर चली जाती है। माता ने जब लव और कुश 6 साल के हुए तो माता ने एक आदत बना ली थी, एक क्रम बना लिया था कि हर संध्या माता बच्चों के साथ थोड़ी देर ध्यान करती थी। इसीलिए शायद पीएसएसएम में कहा गया है 5 साल के बाद बच्चों को ध्यान करने के लिए। तो जब 6 साल के हुए बच्चे तो माता उनके साथ ध्यान करती थी और रात में उनको कहानियां सुनाया करती थी। हर रात कहानियां सुनाती थी। और माता जब उनको एक ही कहानी बार बार सुनाती थी और बच्चे एक ही कहानी को बार बार इस तरह से सुनते थे, लगता था कि जैसे पहली बार सुन रहे हैं। इतने ज्यादा उत्सुक होते थे कहानियां सुनने के लिए। तो माता ने बच्चों को पूछा कि तो बताओ बच्चों, आज कौन सी कहानी सुननी है। तो बच्चों ने कहा कि हमें ऋषि अत्रि और अनुसुईया की कहानी सुननी है। तो माता ने कहा ये कहानी तो तुम पहले भी सुन चुके हो। तो बच्चे कहते नहीं नहीं, मुझे वही कहानी सुननी है, मुझे सुनाइए। तो माता उनको सुनाती है, अनुसुईया और ऋषि अत्रि की कहानी सुनाती है। और यह जो सीरीज है इसमें हम लोग देखेंगे कि 3 ऋषि पत्नियां जो है उसकी कहानी बताई गई है। तो वो कहती हैं कि ऋषि अत्रि की पत्नी अ, अनुसुईया जो थी वो महान साध्वी थी और ध्यानी थी। वह एक बार ऋषि अत्रि और अनुसुईया एक जंगल में जाते हैं, सुनसान जंगल में, जहाँ उन्हें लगता है कि यह ध्यान करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो लेकिन अनुसुईया जो है वो थोड़ी उदास हो जाती है यह देखकर कि वह कुछ बहुत ज्यादा वीरान जंगल था, वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे और पानी भी नहीं था। और वहाँ के जो जीव जंतु थे वो पानी के लिए तरस रहे थे। माता जब एक दिन ध्यान कर रही थी तो उनके पास कुछ पशु आ गए और माता ने देखा कि वो बहुत प्यास से तड़प रहे हैं। तो अनुसुईया करुणावश प्रेमवश कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। फिर अनुसुईया जाती हैं ध्यान में, मंदाकिनी नदी, स्वर्ग में जाती हैं, स्वर्ग में मंदाकिनी नदी के पास जाती हैं और उनको कहती हैं कि आप प्लीज धरती पर चले क्योंकि वहां पानी की जरूरत है। दंडक वन में पानी की जरूरत है, आप कृपया वहां चले। तो मंदाकिनी नदी कहती है कि मैं इतना सुंदर दृश्य छोड़कर क्यों जाऊं, स्वर्ग में इतना सुंदर दृश्य है, इसको छोड़कर मैं पृथ्वी पर क्यों जाऊं, तुम मुझे बताओ। तो अनुसुईया कहती है प्यार के वशीभूत, प्रेम के वशीभूत चले आप माता, क्योंकि वहां बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु प्यासे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, इसलिए आप उनके लिए चले। मंदाकिनी कहती है एक शर्त है, मैं एक शर्त पे चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। जैसा दृश्य स्वर्ग में है अगर तुमने वैसा ही दृश्य धरती पर बना लिया तो मैं चलने को तैयार हूँ। आप सोच रहे हैं कितनी मुश्किल बात है। एक तो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, वहां पे झरने बनाने हैं, तालाब बनाने हैं, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे बनाने हैं, उगाने हैं, उसमें फूल होने चाहिए, पक्षी होने चाहिए, पक्षियों की चहचहाहट होनी चाहिए, तब मंदाकिनी आएंगी नदी के रूप में वहां उनको पोषण देने के लिए। माता अनुसुईया गहन ध्यान में, सालों साल गहन ध्यान में एक बड़े पत्थर पे चढ़ जाती है जहां आदमी सोच भी नहीं सकता है कि कोई चढ़ सकता है, वहां चढ़ जाती है और सालों साल ध्यान करती रहती है। और उनके ध्यान के प्रताप से धीरे धीरे वहां कुछ पौधे होने लगते हैं और पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और फूल पत्तियां, जैसे ही पौधे होते हैं दूसरे जीव जंतु भी वहां आने लगते हैं, पक्षी आने लगते हैं वहां। तो बिल्कुल माता ने जैसा देखा था स्वर्ग में दृश्य, बिल्कुल वैसा ही दृश्य वो वहां अपने ध्यान के प्रभाव से बनाती हैं। और
अपने ध्यान के अमृत से उसको सींचती हैं। बिल्कुल वैसा ही दृश्य उन्होंने बनाया। उसके बाद वह फिर से जाती है मंदाकिनी के पास, वो कहती है कि देखिए, मैंने बिल्कुल वैसा ही बना दिया है जैसा आपने चाहा था। मंदाकिनी देखती है और कहती है कि मैं तो इतने सालों में भूल भी गई कि मैंने तुमको कोई वचन दिया था कि मुझे धरती पर जाना है। लेकिन चलो, तुमने अगर प्रेम के वशीभूत होकर जीव-जंतु के लिए, वसुंधरा के लिए, वन्य जीवों के लिए तुम इतना कुछ कर सकती हो, तो मैं तो थोड़ा-सा कर ही सकती हूँ। और माता अनुसुईया के कहने पर मंदाकिनी नदी धरती पर आती है। तो जब भी कोई कहानी खत्म होती है, तो कहानी के खत्म होने पर माता एक क्वेश्चन पूछती हैं बच्चों से और कहती हैं, बताओ बच्चों, तुमने इससे क्या सीखा? और ये बहुत ही अच्छी बात है, ये क्वेश्चन तो पूछना ही चाहिए। एज़ ए टीचर मैं भी जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है, तो मैं बच्चों से ज़रूर ये क्वेश्चन पूछती हूँ, क्योंकि लिटरेचर हमारा रहता है और लिटरेचर में हमेशा कोई न कोई सीख होती है। और लिटरेचर का मतलब सिर्फ लैंग्वेज सीखना नहीं है, बोलना नहीं है, उसमें जो मोरल है, जो सीख है, उसको समझना बहुत बड़ी बात है। तो माता बच्चों से पूछती है, तो बताओ बच्चों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? तो बच्चे कहते हैं कि हमने सीखा कि अम, प्रेम के वशीभूत कुछ भी असंभव नहीं है, और अगर आप प्रेम करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ कर सकते हैं। तो माता कहती हैं बिल्कुल ऐसा ही है। और इस तरह से ये कहानी खत्म होती है यहाँ पे। फिर अ, फिर दूसरी रात, एक रात बच्चे कहानी सुनाने के लिए जिद करते हैं, तो माता उनको सुनाती है। बच्चे कहते हैं कि आज हम लोग ऋषि अरुंधति और विशिष्ट ऋषि वशिष्ठ की पत्नी जो ऋषि अरुंधति है, उनकी कहानी सुनेंगे हम लोग। अभी तक ही इनका ज़िक्र सिर्फ़ ऋषि पत्नियों के रूप में हुआ है। इसलिए माता एक-एक करके उनका ज़िक्र करती हैं। और अ, तो फिर माता उनके बारे में कहानी सुनाती हैं और कहती हैं कि माता ने पहले भी कहा था कि अम, ऋषि अरुंधति की के जो पुत्र थे, उन्होंने विश्वामित्र को उम, मोक्ष प्राप्त करने में मदद की। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे? तो कहानी में आगे माता बताती है कि ऋषि अरुंधति जो थी, वो बहुत ही उदार चित्त की महिला थी। उनके पास कितना भी आदमी आ जाए, उसको वो भोजन कराती थी बहुत प्यार से। अम, तो एक बार एक राजा अपनी सेना को लेकर आ गया ऋषि अरुंधति के पास बिना उनको बताए हुए। तो ऋषि अरुंधति ने उनकी सेना को भोजन करवाया प्यार से। तो बाद में उस महाराजा को पता चला कि ऋषि अरुंधति के पास एक कामधेनु गाय है, और ये सारा कुछ वो उसी कामधेनु गाय की वजह से कर पाती है। तो उस महाराज ने ऋषि से कामधेनु गाय माँगा। तो महाराज ने मना कर दिया और ऋषि अरुंधति ने भी मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो गाय को हम अपनी पुत्री मानते हैं, और दूसरी बात यह है कि यह गाय अगर किसी गलत हाथों में पड़ गई, तो फिर इसका दुरुपयोग किया जाएगा, इससे गलत चीज़ें माँगी जाएँगी और उसका दुरुपयोग किया जाएगा, तो इसलिए हम आपको ये नहीं दे सकते हैं। तो महाराज को गुस्सा आ जाता है और फिर ऋषि विश्वामित्र में और महाराज में युद्ध होता है, और सॉरी, नॉट विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ में और महाराज में युद्ध होता है। और इस युद्ध में ऋषि वशिष्ठ को अपने सारे पुत्र गँवाने पड़ते हैं, उनके सारे पुत्र मारे जाते हैं। और तो फिर जब उनके सारे पुत्र मारे जाते हैं, तो उनकी पुत्रियाँ थी, वो कहती हैं कि उम, माता, ये कैसा जगत है? आपने कोई गलती नहीं की, फिर भी आपको अपने सारे पुत्रों को गँवाना पड़ा। हम एक ऐसी सृष्टि बनाएँगे, एक ऐसी दुनिया बनाएँगे जिसमें युद्ध नहीं होगा, लोग एक-दूसरे से प्यार करेंगे, अनकंडीशनल लव करेंगे। तो अनुराधा की जो पुत्रियाँ थी, वो ध्यान करती हैं और माता कहती हैं कि तुम्हें पता है ध्यान करके उन्होंने क्या बनाया?
तो बच्चे पूछते हैं क्या बनाया, तो उनका हाथ पकड़ के ले जाती हैं बाहर और कहती है, आकाश की तरफ इशारा करके दिखाती है और कहती है, देखो ये तारों की दुनिया है ना, ये 2 तारे हैं, उन्होंने बनाया है, यहाँ कोई दुख नहीं है। और यही 2 उनकी पुत्रियां और ऋषि अरुंधति इसका देखभाल करती हैं, और ऋषि वशिष्ठ। तो अ, बच्चों को पूछती है, क्या तुम चलोगे, उनको देखने के लिए चलोगे? तो बच्चे कहते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है। तो वो पूछते हैं, माता को पूछते हैं, क्या आप वहां गई है माता? तो माता कहती है, बिल्कुल मैं गई हूँ। तो बच्चे पूछते हैं, कौतूहलवश पूछते हैं कि आप कब गई हैं? तो माता कहती है, जब आप सो जाते हो ना, तो मैं जाती हूँ वहां। तो फिर बच्चे पूछते हैं, माता वहां धरती तो है ही नहीं, तो बिना धरती का आप कैसे चलती हो, कैसे जाती हो वहां पे? मतलब रास्ते में चलने में तो कोई धरती नहीं है। तो माता कहती है कि हर जगह चलने के लिए ना तो धरती की जरूरत है, ना ही इस शरीर की जरूरत है। जब तुम बड़े होगे तो ये सारी बातें तुम समझ पाओगे। फिर बच्चे कहते हैं, माता लेकिन आपने बताया नहीं, उस महाराज का क्या हुआ, जिसने युद्ध लड़ा था काम कामधेनु के लिए? तो माता कहती हैं कि अरे मैंने तो बताया ही नहीं, वह जो महाराज थे वो ऋषि विश्वामित्र थे। उन्होंने बहुत तपस्या करके बहुत ज्ञान हासिल कर लिया और बहुत सारे मंत्रों की रचना की, और उसी में से एक गायत्री महामंत्र जो है उसकी खोज ऋषि विश्वामित्र ने की। और वो कहती है कि जब आपकी एनर्जी जब उनकी बहुत बढ़ी, जब वो ध्यान में बहुत आगे गए, तो जो दूसरे आकाशीय लोक की ध्वनियां भी उनको सुनाई देने लगी, और वहां जो मंत्रोच्चारण हो रहा था, उस मंत्रोच्चारण को उन्होंने इस धरती पर लाया। तो जितने भी महान मंत्र हैं वो यहाँ के नहीं है, वो आकाशीय पिंड से आए हुए हैं, जिनको ऋषि मुनियों ने सुना है। और उसको उन्होंने बाद में लिखा है। तो एक बार जब ऋषि वशिष्ठ ध्यान कर रहे थे, तो उनको वह महामंत्र सुनाई दिया, अ, गायत्री महामंत्र सुनाई दिया। तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, कौन है इतना, उनको याद आया कि धरती पर भी तो ये है, गायत्री महामंत्र है। तो फिर उन्होंने धन्यवाद दिया कि जो कोई भी है जिसने इस महामंत्र को धरती पर लाया, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो उन्हें पता चला कि ऋषि विश्वामित्र ने इस मंत्र को लाया है। तो जब उन्होंने जाना, तो उनके मन में उनके लिए बहुत आदर, बहुत करुणा के भाव जागे, और उनके मन में जो उनके प्रति गुस्सा था, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, तो वह क्रोध को भूलकर उनको माफ करने की अवस्था में आ जाते हैं। उसी क्षण ऋषि विश्वामित्र उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि कृपया हमें माफ कर दें। तो वशिष्ठ कहते हैं कि मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन आप अरुंधति से जाकर माफी मांगे, अगर वो माफ कर देती है तो। क्योंकि माँ तो वो है ना, उन्होंने पुत्र को खोया है। तो जब वो ऋषि अरुंधति के पास जाते हैं, तो ऋषि अरुंधति बहुत ही उदार महिला थी, वो कितना भी बड़ा उनके साथ कोई कुछ कर दे, वो अपने दिल में रखती ही नहीं थी, वो माफ पहले ही कर चुकी थी। वो कहती है, मैंने तो आपको पहले ही माफ कर दिया था। लेकिन देखो, जो बहुत बहुत खराब घटना थी, कामधेनु के लिए जो लड़ाई शुरू हुई थी, उस लड़ाई की वजह से कितनी सारी अच्छी बातें हो गई, कि जो राजा था, जो लोभी था, कामधेनु चाहता था, उसने तपस्या करके वो एक महामुनि बन गया, एक ऋषि बन गए, ऋषि विश्वामित्र। आप जानते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने ही भगवान राम और लक्ष्मण उनके भाइयों की शिक्षा दीक्षा की, है ना? तो और दूसरी तरफ क्या हुआ कि उनकी पुत्रियां जो है, वो भी ध्यान करके उन्होंने एक दूसरी दुनिया बना ली। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी दुनिया है, और बहुत सारी दुनिया में बहुत आयाम के आयाम के लोग हैं, जिनकी साइकिक एबिलिटी हमसे काफी ज्यादा है ना? और जो ध्यान में बहुत आगे जाते हैं, वही उनसे मिल पाते हैं, उनको देख पाते हैं। जैसा कि सेरेडियन क्या क्या है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है।
लेकिन जेटीटीपी वगैरह में सुनती हूँ उसके उनके बारे में। तो उसी तरह की एक दुनिया उनकी पुत्रियों ने बना ली। तो फिर माता फिर से बच्चों को पूछती हैं, अच्छा बताओ बच्चों, तुमने क्या सीखा इस कहानी से? तो लव कहता है कि मैंने सीखा कि गलत चीज भी जो होती है वो भी आप अगर आप उस पे काम करते हैं तो वो एक अच्छे डायरेक्शन में आपको ले जा सकती है। तो माता कहती है बिल्कुल, अ, बिना विवेक के जो है, बिना विवेक के अगर आप ध्यान कर भी लेते हो तो वो जो शक्ति आपके पास आएगी, पहले महाराज जो था उसके पास शक्ति थी लेकिन विवेक नहीं था। जब उसने ध्यान किया तो उसके पास विवेक भी आ गया। तो जब दोनों का सामंजस्य हुआ तो एक बहुत ही सुंदर चीज बनकर आई। तो फिर कुश कहता है, माता उससे पूछती है कि तुमने क्या सीखा इस कहानी से? तो कुश कहता है कि माता मैं तो उनकी पुत्रियों के बारे में सोच रहा हूँ, कि उनकी पुत्रियों ने कितना अच्छा काम किया, एक दूसरी दुनिया बनाई जहाँ कोई दुख नहीं है। फिर वो कहता है कि माता मैं सोच रहा हूँ कि आपकी तो कोई पुत्री नहीं है, और मेरे साथ अगर कुछ हो गया तो आपकी रक्षा कौन करेगा? तो माता कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी पुत्री नहीं है लेकिन मेरी कोई पुत्री नहीं लेकिन तुम्हारी पुत्रियां होंगी। माता ऐसा कहती है और फिर बच्चों को लोरी सुनाकर सुला देती है। और इसके बाद माता बाहर आ जाती है और आकाश की तरफ निहारती है, उन तारों को देखती है और कुछ सोच रही है। उसी वक्त सोमा आती है और कहती है कि माता आप क्या सोच रही हैं? तो माता कहती है कि उम, लव मेरी तो कोई पुत्रियां नहीं है लेकिन लव कुश की पुत्रियां होंगी, लेकिन मैं उनकी पुत्रियों को देखने तक जीवित नहीं रहूंगी। यहाँ तक कि उनकी शादी को देखने के लिए भी मैं जीवित नहीं रहूंगी। तो सोमा कहती है माता आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आप तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो माता कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम लव कुश के बच्चों को अपनी गोद में खिलाओगी, और जब तुम खिलाओगी तो मुझे लगेगा कि मैं ही हूँ तुम्हारे वेश में। तुम मुझसे वादा करो। तो सोमा कहती है माता आपकी आज्ञा की अवहेलना तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि आप नहीं रहेंगी? माता इस वक्त उसका कोई भी जवाब नहीं देती है, लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि सोमा यह समझ पाती है कि माता का देहावसान अब जल्दी ही होने वाला है, और इस वजह से सोमा थोड़ी चिंतित हो जाती है। फिर एक रात जब बच्चे वहां पर दो कुटिया थी, एक सोमा की कुटिया थी, एक माता सीता की कुटिया थी। माता सीता रोज रात को बच्चों को कहानियां सुनाती थी लेकिन वो सोने के लिए सोमा के पास जाती थी। तो सोमा के पास जब बच्चे लेट ताकि माता सीता रात में ध्यान वगैरह कर सके आराम से। तो सोमा के पास जब बच्चे थे तो माता भी वहां थी। तो बच्चे बोलते हैं कि माता आपने हमें ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या की कहानी कभी नहीं सुनाई, सारी कहानी आप सुनाते हो। तो माता कहती है मैंने ये कहानी तो तुमको कभी नहीं सुनाई, तो फिर तुमने कहाँ से सुनी इस कहानी के बारे में? तो बच्चे कहते हैं हम लोग गुरुकुल में इसके बारे में सुने हैं, ऋषि मुनियों ने हमें बताया है इसके बारे में, हमें बताइए। वो कहते हैं कि अहिल्या जो थी वो दुराचारी महिला थी, आप हमें क्यों नहीं बताती हैं उनके बारे में, उनकी कहानी हमें बताएं। माता सोच में पड़ जाती है कि बच्चों को इनके बारे में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। मतलब बच्चे इतने बड़े हुए हैं कि इस तरह के मर्म को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। फिर वह निर्णय करती है कि हमें बच्चों को यह बताना चाहिए। फिर वह कहानी बताती है ऋषि अनुसुईया की, सॉरी, ऋषि अहिल्या की और महर्षि गौतम की कहानी। वो कहती हैं कि जब मैं छोटी थी, माता कहती है कि जब मैं छोटी थी तो ऋषि गौतम और ऋषि अहिल्या का पुत्र उनके यहाँ मिथिला में पुरोहित का काम करता था। इसीलिए मुझे उसके बारे में पता, मतलब वो कहती है कि मैं आज तुमको बताऊंगी क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, मुझे उनके बारे में पता है, मैंने उनको देखा है।
तो कहती है कि उनका पुत्र हमारे यहाँ पुरोहित का काम करता था, तो वो अक्सर उदास रहता था। तो मैं उससे पूछती थी कि क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों रहते हो हमेशा? क्योंकि आप जानते हैं कि माता जो थी बचपन से वो लोगों को मन में क्या चल रहा है, दिल में वो पहचान जाती थी, समझ जाती थी। तो उसने कहा कि मेरे घर में एक त्रासदी हुई और हमारा परिवार अभी तक उस त्रासदी से उबर नहीं पाया है। तो माता उसको पूछती थी कि वो क्या त्रासदी थी? लेकिन वह बच्चा कभी भी, वह पुरोहित कभी भी उनको कहानी बताता नहीं था। बस इतना ही कहता था कि एक त्रासदी है, मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, बस हम लोग उससे उबर नहीं पाए हैं। तो फिर माता सीता जो कि बच्ची थी, वो कहती है सोमा को कि तुम्हारे आने से पहले की ये कहानी है। तो कहते हैं कि मैं अपने पिता राजा जनक के पास गई, मैंने उनसे पूछा कि क्या कहानी है ऋषि गौतम और अहिल्या की, आप हमें बताएं। तो वो कहते हैं कि मुझे भी ज्यादा नहीं पता है इसके बारे में, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इंद्र आए थे ऋषि गौतम और अहिल्या के पास, और उसके बाद अहिल्या पत्थर बन गई। अंदर की कहानी क्या है मुझे नहीं पता है। एक्चुअल कहानी मतलब हम लोग को जो कहानी बताई जाती है वो क्या है शायद आप लोग जानते होंगे। लेकिन अभी हम लोग इस कहानी का जो मर्म है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो माता कहती है कि मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि आखिर क्या बात है, कहानी क्या है, मुझे ये जानना था। तो वो कहती है माता कि एक दिन मैंने उनसे अ, इंद्र से मिलने की इच्छा व्यक्त की और सपने में खुद को इंद्र के सामने पाया। तो उम, और जैसे ही ऋषि मैम आप थोड़ा सॉरी पानी पानी पी लीजिए आप थोड़ा सा। नहीं ठीक है, अभी अभी मैं ठीक हूँ। तो कहते हैं कि इंद्र उनके सामने थे और इंद्र उनको कहते हैं कि बच्ची तुम्हें कुछ पूछना है, प्रश्नवाचक मुद्रा में दिख रही हो, तुम कुछ भी पूछ सकती हो। तो माता कहती हैं कि आपने ऋषि गौतम और अहिल्या के साथ क्या किया? माता सीधे सीधे उनको पूछती हैं। तो वो कहानी बताते हैं, इंद्र कहानी बताते हैं कि अम, कहते हैं कि मैं गया था, वो उनकी परीक्षा लेने के लिए गया था। तो माता पूछती है परीक्षा परीक्षा की क्या जरूरत है? तो इंद्र एक बहुत अच्छी बात बताते हैं और वो कहते हैं कि कहते हैं कि बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं या बहुत सारे जो लोग हैं, वो जब बहुत उच्च आयाम में पहुंच जाते हैं, तो मैं उनकी परीक्षा लेने जाता हूँ कि क्या सचमुच में वो उच्च आयाम में पहुँच पाए हैं या उनके अंदर कोई त्रुटि रह गई है, कुछ दोष अभी भी रह गया है। मैं इस बात की परीक्षा लेने जाता हूँ। समझ रहे हैं मास्टर्स? इंद्र कहते हैं कि बहुत सारे ऋषि हैं, लोग हैं जो उच्च आयाम में पहुँच जाते हैं और उनका वक़्त होता है कि अब वो आकाशीय क्षेत्र में एंटर करें, आएँ। तो मैं उनकी परीक्षा लेने जाता हूँ कि क्या उनके अंदर कोई दोष तो नहीं रह गया है। देखिए उनका नाम इंद्र है, इंद्र का मतलब इंद्रिय, सेंस है ना? तो हमारे अंदर सच में कुछ बचा हुआ है, अभी भी लोभ, मोह, अहंकार, वासना या खत्म हो गया है। वो जब परिस्थितियाँ आती है तभी एक्चुअल में पता चलता है ना? हमें लगता है कि हमें गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जैसे ही कोई परिस्थिति आती है फिर से गुस्सा आ जाता है। तो वो टेस्ट लेने के लिए सिचुएशन बार-बार आता है ना? तो इंद्र कहते हैं कि आप इंद्र को इंद्रिय समझे या इंद्र समझे, जो भी समझे। वो कहते हैं मैं परीक्षा लेने के लिए जाता हूँ कि जिस बोध का लोग दावा करते हैं कि उनको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो मैं ये देखने जाता हूँ कि क्या सचमुच में उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ है? क्या सचमुच वो इस लायक हो पाए हैं कि वह स्वर्ग लोक तक, आकाशीय लोक तक आ पाएँ, उनको मोक्ष दिया जाए? इसके लिए मैं उनकी परीक्षा लेने जाता हूँ। तो वो आगे बताते हैं कि इसी की परीक्षा लेने के लिए मैं एक बार ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या के पास गया, ऋषि गौतम के वेश में। वो कहते हैं कि जब मैं अहिल्या के पास ऋषि गौतम के वेश में गया, तो अहिल्या ने तो मुझे तुरंत पहचान लिया और उन्होंने कहा कि इंद्र आप मेरे पति के वेश में क्यों आए हैं?
और मैंने उनको बताया कि मैं आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए आया था, लेकिन आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण रही, आप उस परीक्षा में सफल रही। और ऐसा कहकर मैं जैसे ही लौट रहा था, ऋषि गौतम आ जाते हैं ध्यान करके, और उन्होंने मुझे जैसे ही देखा, वो मुझे वो सिर्फ ये पहचान पाए कि मैं इंद्र हूँ। मैं क्यों आया हूँ इस पर्पस को नहीं समझ पाए। और उन्होंने कहा कि तुम, और मेरे उनके लिए गलत धारणाएं मन में बना ली कि तुम मेरे वेश में क्यों आए हो, तुमने जरूर मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत किया है, दुराचार किया है। और किसी को कुछ बोलने का मौका भी उन्होंने नहीं दिया और श्राप देने लगे। और इंद्र कहते हैं कि जब गौतम श्राप देने लगे ऋषि गौतम, तो अहिल्या बीच में आ जाती है, ऋषि गौतम के सामने आ जाती है, कहती है कि नहीं स्वामी, आप ऐसा मत कीजिए, इनको श्राप मत दीजिए, क्योंकि इनको श्राप देने से प्राकृतिक जगत में भूचाल आ जाएगा। क्योंकि इनका पर्पस, वो समझ रही थी कि किस पर्पस से आए हैं, लेकिन ऋषि गौतम उस पर्पस को नहीं समझ पा रहे थे। तो उन्होंने श्राप दिया, तो अहिल्या ने उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया, और वह पत्थर नुमा बन गई, मूर्तिवत बन गई। अंदर जान थी ही, ऊपर से मूर्तिवत वो बन गई, और ज्यों की त्यों ऐसे ही खड़ी रही। और बाद में जब पता चला, ऋषि गौतम को पता चला कि, उन्होंने कहा उसको कि मैं तो परीक्षा लेने के लिए आया था, और आपकी पत्नी अहिल्या तो पास हो गई, लेकिन आप उसमें फेल हो चुके हैं, और अब आपको फिर से काम करना पड़ेगा इस पे, क्योंकि आपको गुस्सा भी आया, क्रोध और संदेह, दो चीज आप में आया, आपको आया, दो चीज आप में बची हुई है, आपको इस पे काम करना पड़ेगा फिर से। तो उस पर काम करने के लिए ऋषि गौतम ध्यान करने के लिए चले जाते हैं, गहरी मुद्रा में ध्यान करने के लिए, वर्षों वर्ष के लिए। जबकि उन्हीं की वजह से उनकी पत्नी का वो हाल हुआ था, जिसकी कोई गलती नहीं थी, और वह असहाय थी, अपना वो चल फिर नहीं सकती थी, अपना कोई काम नहीं कर सकती थी, उनको देखभाल की जरूरत थी। लेकिन ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी की देखभाल ना करके ध्यान करने के लिए वो चले गए। एक गलती उन्होंने फिर से की। तो बच्चे कहते हैं कि माता, ये श्राप खत्म होना चाहिए, है ना, कितना गलत है कि जिसकी गलती भी नहीं थी उसको भी श्राप की सजा मिली। तो फिर बच्चे कहते हैं कि माता, आप ये हमें ये तो बताइए कि भगवान राम ने जो किया, ऋषि अहिल्या को जो मुक्त किया, वो कहानी तो हमें बताइए। तो माता कहती, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं वो बताती हूँ आगे क्या हुआ। तो माता जो गई थी इंद्र के पास, तो उन्होंने इंद्र को पूछा कि हाँ ठीक, लेकिन ये इसका निराकरण कब होगा, कैसे होगा। तो इंद्र कहते हैं वक्त आने पर हो जाएगा बच्चे, आप परेशान मत हो, आप जाइए, सब हो जाएगा। तो उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि भगवान राम के हाथों उनका होना था, और भगवान राम अवतरित हो चुके थे। तो फिर वो कहती है कि हम लोग जब गए थे, वन में गए थे, तो ऋषि अहिल्या को भगवान राम ने अ, मुक्त किया। और भगवान राम से जब उन्होंने पूछा, सॉरी, उनके जाने से वन में, भगवान राम और सीता वन में साथ गए थे तब ने, उससे पहले जब भगवान राम शिक्षा के लिए गए थे, तभी ऋषि अहिल्या को उन्होंने श्राप से मुक्त किया। और जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी भगवान राम की और माता सीता की, तो उन्होंने आंखों ही आंखों में उनसे पूछा था, कहा कि आपने जो उनको मुक्ति दिलाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो माता कहती है, तुमको पता है राम ने क्या कहा मुझे अहिल्या को मुक्त करने के बाद? उन्होंने कहा कि अहिल्या को जब उन्होंने देखा, तो वो ये देखा ही नहीं उन्होंने कि उनकी गलती है कि नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ ये देखा कि वो एक पत्थर नुमा है और उसके अंदर असीम प्रेम बह रहा है। हाँ, एक और बात रह गई। और इंद्र कहते हैं कि मैंने अहिल्या को दो चॉइस दी, दो ऑप्शन दिए कि या तो आप मेरे साथ अभी स्वर्ग चले क्योंकि आपका पति आपके लायक नहीं है, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहीं तब तक रुके जब तक आपके पति अपने क्रोध और संदेह पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते हैं। माता अहिल्या ने वहां रुकना चुना अपने पति के लिए। कितना प्रेम है ना।
जिस पति की वजह से वो पत्थर बनी, पति ने उसको छोड़कर चला गया, फिर भी वो पति के लिए वहां रुकना चुना उन्होंने। तो वही भगवान राम कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ ये देखा कि इस पत्थर के अंदर असीम प्रेम बह रहा है, और मैंने उस प्रेम को मुक्त कर दिया उस पत्थर से। और भगवान राम कहते हैं कि हर आदमी के अंदर यही प्रेम बसा हुआ है, और इसी प्रेम को जगाने की जरूरत है। आपने ऊपरी आवरण जो बना लिया है पत्थर नुमा, उसके अंदर वह प्रेम कैद है, बहुत सारे परतों के अंदर वह सोया हुआ है। उस दिव्य प्रेम को जगाइए। माँ वसुंधरा को उस दिव्य प्रेम की जरूरत है। तो सोमा कहती है कि माता, क्यों स्त्रियों के साथ हमेशा अन्याय होता है, जबकि अहिल्या की तो कोई गलती भी नहीं थी। तो देखिए ना, आपके साथ भी कितना अन्याय हुआ है। आप को जंगल में रहना पड़ रहा है, आप तो महारानी थी अयोध्या की। तो माता कहती है कि मैं महारानी बनने के लिए पैदा नहीं हुई थी, मैं जिस काम के लिए पैदा हुई थी मैं वही कर रही हूँ। मेरे लाइफ का यही पर्पस है, यही उद्देश्य है। जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने माता वसुंधरा की गोद से जन्म लिया, क्योंकि मैं लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि माता वसुंधरा आपसे बहुत प्रेम करती हैं, और आपको वह संदेश देती हैं कि आप भी अपने अंदर की प्रेम को जगाइए। हाँ, और जो ऋषि गौतम ने जब माता अहिल्या का उद्धार होता है तो ऋषि गौतम का भी उद्धार होता है, क्योंकि माता अहिल्या उन्हीं के लिए रुकी हुई थी। और उनके क्रोध और संदेह पर वो तभी विजय प्राप्त नहीं कर पाए, हजारों हजार साल ध्यान करके भी वो नहीं कर पाए। जो काम माता अहिल्या ने बिना कुछ किए मिनटों में प्रेम के वशीभूत कर लिया, ऋषि गौतम हजारों साल ध्यान कर कर भी नहीं प्राप्त कर पाए। तो माता कहती है कि मैं ऐसा नहीं कहती कि ध्यान करना नहीं चाहिए, ध्यान करना गलत है, लेकिन अगर उस ध्यान में, उस विवेक में प्रेम शामिल हो जाए तो ही उसका मूल्य है। बिना विवेक के, बिना प्रेम के उस ध्यान का, उस विवेक का कोई मतलब नहीं है। तो प्रेम की शक्ति जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है। माता यही संदेश देती है इस चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू अर्पणा जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं जितना अच्छा बोलना चाहती थी वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने उसको जल्दी से समराइज किया कि कहीं गला मेरा ये ना हो जाए। कोई नहीं, आप अच्छे से बताया है। कल अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। परसों के दिन हम कर लेंगे स्वाध्याय। शैला जी, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं शायद। लेट जुड़ी है, लेकिन आखिरी बार जो बातें बताई बहुत अच्छी बताई, थैंक यू प्रेम मैम। के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू जी। आत्मवंदन आपको। धन्यवाद। अभी जुड़ी मैं, धन्यवाद। मेरा एक सेशन खत्म होने के बाद। थैंक यू एक शैला चालू जी। था मेरा। धन्यवाद। धन्यवाद। जी, ओके। थैंक यू हेमा जी। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू सभी मास्टर्स को, यूट्यूब ठीक है के मैम, भी तो कल ब्रेक ले लेती हूँ मास्टर्स। मैं, क्योंकि मेरा गला बहुत थोड़ा धन्यवाद। खराब है। जी जी, मैं कल ब्रेक ले लेती हूँ, गला थोड़ा खराब है, तो फिर परसों करना है। फिर परसों कर लेंगे। आपको फिर नेक्स्ट मैसेज वीक। कर। हाँ, जी जी ठीक। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू हीरामणि जी। सेशन समाप्त हो गया है, आप यूट्यूब से सुनिएगा आज का सेशन। थैंक यू सो मच।